हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आपसे हम बर्थडे पर्क्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करने जाएंगे आइडोर के बारे में और उसमें डीप चलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक है SAMR, इन्होंने अपनी एक पोस्ट में उन्होंने 220 रिपोर्ट्स पढ़ी आइडोर की। 220 रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उन्होंने जो उसे समराइज़ कर रहा वो उन्होंने यहाँ लिख रखा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो आइडोर होता है, आइडोर वही है कि इनडायरेक्ट इनसेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो हम उसे लिमिट कर देते हैं ओनली आईडी पैरामीटर से। तो जो हम नूब्स और बिगनर्स जो होते हैं वो सिर्फ उसे आईडी पैरामीटर से वो कर देते हैं कि आईडी पैरामीटर जहाँ मिल गया बस उसकी वैल्यू चेंज करके देखो और उसमें आइडोर मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आईडी पैरामीटर से ही लिमिटेड है, मल्टीपल पैरामीटर से भी लिमिटेड हो सकता है, जिसकी उन्होंने यहाँ बात करी है। तो चलो आगे चलते बताते कहाँ पे है। तो ये जो है यहाँ पे आइडोर्स कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ये 31% एरिया जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडोर्स फाइंड करता है, ये है रेस्ट एपीआईज। दूसरा जो पैरामीटर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडोर फाइंड करता है वो है गेट पैरामीटर्स। तीसरा है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये तीन हम मेन फोकस करेंगे, बाकी के एरिया बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। तो हम धीरे धीरे हर एक रिपोर्ट जो भी उनकी समराइज करा उन्होंने रिपोर्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि उन्होंने ये देखा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आईडी पैरामीटर में ही हो। आईडी का मतलब ये नहीं कि यूज़र आईडी की बात चल रही है, यहाँ यूज़र आईडी की बात नहीं हो रही। ये हो सकता है कि इमेज में भी हो और पोस्ट की आईडी में भी हो। कंसिडर करिए कि एक इंस्टाग्राम का प्राइवेट अकाउंट है, और जो भी वो पोस्ट डालता है उस पोस्ट का एक यूनिक आईडी बन जाता है। अगर आप किसी यूनिक आईडी को एक्सेस कर पाते हैं, अगर वो प्राइवेट अकाउंट है और मान लीजिए आईडी चेंज करके उसके फ़ोटोज़ को अगर आप एक्सेस कर पाते हैं तो वहाँ पे भी आइडोर है। ज़रूरी नहीं है कि आईडी में ही आइडोर हो, यूज़र आईडी में ही आइडोर हो। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ दिखाई है। जैसे पोस्ट पैरामीटर ये है, अगर इस पोस्ट के पैरामीटर को चेंज कर दिया जाए और अगर हमें वहाँ पे दूसरी इमेज लोड हो जाए तो ये भी एक तरह का आइडोर है। दूसरा ये है कि कोई फाइल, जैसे इन्होंने आईडी बता दी, अब ये इन्होंने ये भी कहा कि आईडी अगर प्लेन टेक्स्ट में या फिर एनकोडेड फॉर्मेट में है तो आप उसे डिकोड कर सकते हैं। बेस 64 आता है, मेजरली तो बेस 64 ही यूज़ करते हैं लोग। आप दूसरा फॉर्मेट में हो तो वो दूसरे फॉर्मेट से भी डिकोड कर सकते हैं। मल्टीपल वेज है उसे डिकोड करने के। सीधा सर्च मार दिए ऑनलाइन डिकोडर, बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिए बेस 64 टू डिकोड, एनकोड डिकोड ऐप, गूगल से ऐप, टूल बॉक्स, बहुत सारे हैं। तो आप किसी को भी यूज़ करके डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया, कैन अ फाइल रिसोर्स भी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द यूआरएल विदाउट नीडिंग प्रायर ऑथेंटिकेशन। कई चीज़ें होती है, कई डैशबोर्ड होते हैं, कहीं कहीं पे कोई इमेजेस फाइल वगैरह वगैरह पड़ी होती है जो उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। अगर हम मान लीजिए हम किसी अपने रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मीडियम के बाद यूज़र का नाम और ये है यूज़र का आर्टिकल। यहाँ पे तो आर्टिकल पब्लिक में होते हैं। मान लीजिए ये किसी चीज़ का यूआरएल है, किसी चीज़ का पैरामीटर है किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, अगर मैं और वो चीज़ प्राइवेट है, तो अगर मैं इस पैरामीटर को चेंज कर देता हूँ वो चीज़ मेरे सामने लोड हो जाती है, तो भी वहाँ पे भी आइडोर है। तो नीचे चलते, जैसे यहाँ पे इन्होंने इमेज के बारे में बता रखा है कि बार बार इसकी आईडी चेंज कर रही है, कि जो वाला पार्ट लास्ट वाला पार्ट चेंज कर रहे हैं तो ये दूसरी इमेज लोड हो रही है। ठीक है, और आर देयर बाईपासेस लाइक फाइंडिंग सिमिलर साइट विद लेस प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई साइट पे हमें वर्नेबिलिटी थी, ठीक है, और बट किसी ने पहले ही उस पर रिपोर्ट करके उसे मिटिगेट करवा दिया, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास डिस्क्लोजर रिपोर्ट है या नहीं है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे आइडोर था। अब उसके ही सब डोमेन्स पे जाके आप उसी वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको वही वर्नेबिलिटी उसी के सब डोमेन पे मिल जाएगी, क्योंकि सारे साइट का बेस सेम ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। और तीसरा मेथड उन्होंने बताया कि आइडोर में आईडी वाईडी चेंज करने के अलावा अगर आप उसका मेथड भी चेंज कर देंगे, गेट को पोस्ट कर देंगे, पोस्ट को पुट कर देंगे, पुट को पोस्ट या गेट कर देंगे, उससे ही पता चल जाता है कि अगर वहाँ पे आइडोर होगा तो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होगा, आइडोर नहीं होगा तो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, आर आईडीज आर एक्चुअली नंबर बट स्ट्रिंग। समटाइम्स द आइडोर कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द यूजर नेम एंड ईमेल चेंज इंस्टेड ऑफ आईडी। तो जैसे इन्होंने हमने अभी तक ये हम यही सोचते थे एज अ बिगनर की आईडी ही है जो मेन है, कि आईडी को ही एक्सप्लॉइट करा जा सकता है। आईडी का वैल्यू चेंज कर दिया, कुछ और लिख दिया, ये डाल दिया वैल्यू, ये डाल दिया वैल्यू, ये डाल दिया वैल्यू। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो नंबर लिखे हुए हैं ना लास्ट में, ये क्या है, रिपोर्ट के नंबर है। 220 रिपोर्ट्स उन्होंने मेंशन करी है स्टार्टिंग में, जो उन्होंने पढ़ी है, ये 220 रिपोर्ट्स उन्होंने पढ़ी है।
उसका नंबर मेंशन कर देते हैं। आपको बस ये क्या करना है कि जो अगर आपको मान लीजिए इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, मान लीजिए इन रिपोर्ट्स को देखना है, तो आप इसको सिर्फ इसको कॉपी करिए, तो कॉपी करिए, इस नंबर को यहाँ पेस्ट करिए इस एक्स की जगह, और इसको विजिट करिए इस लिंक को, तो आपको वो वाली रिपोर्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि यूज़र नेम और ईमेल से भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यह पोस्ट वन गेट लिंक्ड अकाउंट, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अपने एक कोई वेबसाइट जिसमें अकाउंट लिंक करने की फंक्शनैलिटी थी, अकाउंट से मतलब जीमेल अकाउंट लिंक करने की फंक्शनैलिटी थी या फिर ईमेल अकाउंट लिंक करने की फंक्शनैलिटी थी, वहाँ पे मैं अगर अपना ईमेल फॉरवर्ड करता हूँ तो मेरे को इसको सिर्फ मेरे लिंक दिखाने चाहिए, ये फंक्शनलिटी होगी। बट उन्होंने यहाँ पे अगर इस पैरामीटर को चेंज करके कोई दूसरा ईमेल डाला, उसके भी लिंक अकाउंट उन्होंने अगर दिखा दी, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है pentester@ovas.gmail.com, अरबाज@gmail.com, hacker@gmail.com, ये जो उसने दिखा दिए ये भी एक तरह का आईडोर ही है। तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आईडोर? आईडोर से क्या हो सकता है कि हमें सोचते हैं कि हमने हाँ भाई एक यूज़र का आईडी ले लिया और उसके बेसिस पे एक्शन परफॉर्म कर लिया। नहीं, इसके अलावा ये भी है होता है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हम लीक कर सकते हैं। PII, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की लीक करने के डिफरेंट तरीके हैं कि हमने डैशबोर्ड लोड करा लिया या फिर उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन लोड करा लिया, कुछ और लोड करा लिया पैरामीटर चेंज करके। उसके अलावा ये भी है कि हमें उसकी ईमेल लीक हो रही है तो ईमेल से हम उसके PII निकाल सकते हैं। PII मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। और आईडोर से हम क्या बाईपास कर पाएंगे किसी फंक्शन ऑथेंटिकेशन को? मोस्टली तो ऑथेंटिकेशन ही बाईपास होता है आईडोर से, तो हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर पाएंगे इससे। उसके अलावा कैन यू परफॉर्म एक्शन ऑन अदर बिहाफ? मान लीजिए एक्शन से मैं इसका मतलब है कि आप मान लीजिए किसी के इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कमेंट परफॉर्म करना है, तो कमेंट में आपकी यूज़र आईडी भी जाएगी, तो उस यूज़र आईडी में आप मान लीजिए किसी और की यूज़र आईडी पेस्ट कर देते हो और वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो ये है एक्शन ऑन अदर बिहाफ। और दूसरा है कैन यू डिस्ट्रॉय और डैमेज एनी एसेट और इन्फो? तो अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास है अकाउंट डिलीट करने की फंक्शनलिटी, उसमें अगर आईडोर लगा देता हूँ तो वहाँ पे एक अकाउंट डैमेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है मेरे पास और फाइल में आईडोर है, मैं मान लो अब डिलीट करने के लिए फंक्शनलिटी डालता हूँ और फाइल की आईडी आ जाती है उसके अंदर कि यार इस फाइल विद दिस आईडी नंबर आई हैव टू डिलीट, तो अगर मैं उसकी आईडी चेंज करता हूँ और कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो मैं वहाँ पे इंट्रूडर में इसे यूज़ करके एक दुनिया भर का पेरोल लगा के नंबर वाला और उसे वहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। ये बस इसके बाद सिर्फ समझी है फालतू की कि 80% आईडोर्स जो होते हैं वो REST API में होते हैं, गेट पैरामीटर मतलब पोस्ट में होता है, ये सब है। यू गोल इज़ नॉट ऑलवेज टू गेट P1 अकाउंट टेकर, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक अकाउंट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोज़ आ रही हैं, जानता हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं जितना हो सके उतना इसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।